क्या आपके नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं? आपके नींबू के पौधे में फूल तो आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। फूल आते भी हैं लेकिन सूख के वो झड़ जाते हैं और 90% लोग ये गलतियां करते हैं जिसके वजह से उसके पौधे में न फूल आते हैं और फूल आते भी हैं तो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। रुको, आज मैं आपको ऐसे ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे आपके नींबू के पौधे में फल ही फल नजर आएंगे। हरा भरा जीवन। दोस्तों, वेलकम है हरा भरा जीवन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नींबू के पौधे से फूल गिरने का समस्या को कैसा रोका जाए, नींबू के पौधे में फूल को फल में कन्वर्ट कैसा किया जाए, अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो कौन सा खाद का इस्तेमाल करें जिससे फूल ज़्यादा आए और वो फूल फल में कन्वर्ट हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको एक खाद बताऊँगा और कई सारे ऐसे टिप्स भी बताऊँगा जिससे आपके नींबू के पौधे में फूल और फल भर भर के आएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देर किस बात की, अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो हरा भरा जीवन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा खाद है और कौन सा टिप्स है जो नींबू के पौधे में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना होगा सरसों खली। आप 1 पाव लें, आधा केजी लें, 1 केजी लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मात्रा में खाद बनाना चाहते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको लेना होगा 100 ग्राम सरसों खली, उसके बाद लेना होगा 1 लीटर पानी। उस 1 लीटर पानी में उस 100 ग्राम सरसों खली को मिला देना है। तो डायरेक्ट सरसों खली को उसमें मिलाना नहीं है, बल्कि उसको पाउडर बनाना है और पाउडर बनाने के बाद जितना मात्रा में लिए उतना ही नहीं इसमें डाल देना है, बल्कि 1 लीटर पानी में आपको मीडियम चम्मच 2-3 चम्मच इसमें पानी में मिला देना है। मिलाने के बाद उस पानी को किसी सायेदार जगह में, किसी छांव में 24 से 48 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। तो ये खाद आपका 70% बन चुका है। 30% ऐसे होता है जो यूज़ करने का तरीका बताया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कितना मात्रा में डाला जाता है। ये तरीका अगर जान लेते हैं तो ये खाद आपका 100% रेडी और तैयार हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा में फ़ायदा भी होगा, नुकसान की जगह। तो दोस्तों, एक टिप्स मैं बता दूं कि ये जुलाई का महीना चल रहा है। उस जुलाई के महीने में जो आपको ख्याल रखना है नींबू के पौधे में, वो हफ्ते 10 दिन में उसकी मिट्टी को गुड़ाया करते रहना है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। और बरसात के मौसम में अक्सर होता क्या है कि घास जो होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो जो पोषक तत्व जो हम इसमें खाद डालते हैं वो खाद पौधा के लगने के बजाय उस घास भूसा खा लेते हैं, जो हमारा पौधा को लग नहीं पाता है, वो मजबूत नहीं हो पाता है, फूल नहीं दे पाता है और फूल फल में कन्वर्ट भी नहीं हो पाता है। तो हफ्ते 10 दिन में आपको गुड़ाई करना हो। और दूसरा काम आपको क्या करना होगा कि अगर आपका नींबू का पौधा गमले में लगा हुआ है या ज़मीन में लगा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब बरसात हो रहा हो तो उस समय आपका पानी उस पौधे की जड़ में जमा न हो, बल्कि आप एक निकासी का रास्ता बना दें ताकि पानी ज़्यादा देर तक वहाँ पे जमा न रहे। ये चीज़ आपको करना ही करना है। और तीसरा काम जो आपको करना होगा कि जो टहनी सूख चुका है, जो पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जो पत्ते खराब हो चुके हैं, उसको कैंची की मदद से कटिंग करके उस नींबू के पौधे से बाहर कर देंगे। ये था 3 टिप्स। और आगे मैं आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो नींबू के पौधे के लिए महत्वपूर्ण टिप्स है। तो मैं बता रहा था खाद के बारे में। तो आपने तो खाद बनाया, 24 घंटा हो गया और 24 घंटे के बाद आपको इस पानी को किसी जाली नुमा चीज़ से छान लेना है। जैसे चाय छन्नी होता है या कपड़ा वगैरह होता है, उससे आपको इसको छान लेना है। जो कचरा है उसको भी नहीं फेंकना है और जो लिक्विड तैयार हुआ उसको तो रखना ही रखना है। तो उस 1 लीटर पानी में 2 से 3 लीटर एक्स्ट्रा वाटर मिला देना है। मिलाने के बाद ये 80% तैयार हो चुका है। अब 20% बाकी रह गया है। 20% के लिए आपको जब मिक्स कर देंगे तो यूज़ करना है किस समय आपको सुबह टाइम नहीं यूज़ करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। अगर यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखें, आप दोपहर के टाइम में उसको यूज़ नहीं करना है। और एक बात बता दूं, ये जुलाई का महीना चल रहा है, ये बरसात का मौसम है। इस मौसम में आप अपने नींबू के पौधे में ये खाद एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें और रिज़ल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में
हफ्ते 10 दिन के बाद ज़रूर बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों आपको यूज़ करना है शाम के टाइम में, जब सूरज ढल जाए उस समय यूज़ करना है। यूज़ करने का आपने तरीका भी जान लिया, यूज़ किस टाइम करना है, कितना मात्रा में खाद बनाना है। अब 90% तैयार हो चुका है, अब 10% बाकी रह गया है। अब 10% में आपको करना क्या होगा कि कितना मात्रा में हम डालें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाता है। एक सिंपल ले लीजिए, अगर आपको डॉक्टर दवा देता है, अगर वो दवा एक टैबलेट खाने को बोला, अगर आप 5 टैबलेट खा लेंगे तो फ़ायदा की जगह वो नुकसान ही करेगा। तो आपको जितना मात्रा में बता रहा हूँ इतना मात्रा में आप यूज़ कीजिएगा। अगर छोटा पौधा है तो आधा से पौ लीटर यूज़ करना है, अगर बड़ा है तो 1 लीटर यूज़ करना है अब अपने पौधे में। और यूज़ करने से पहले आपको एक बात और बता दूं, यूज़ करने से पहले ये टिप्स है, आप ध्यान रखिएगा। यूज़ करने से पहले नींबू के पौधे की मिट्टी को 3 से 4 इंच जो है गहरा गुड़ाई करना है, जिससे उसका रूट जो है नज़र आए, और जो ख़राब रूट है उसको बाहर निकालना है। इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है जिससे रूट को नुकसान पहुँचे, इतना करना है जिससे रूट नज़र आ जाए। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि नींबू के पौधे को ऑक्सीजन भी मिलेगा, और जो हम उसमें खाद मिलाएंगे वो ज़्यादा टाइम तक जमा रहेगा, ज़्यादा टाइम तक उसको जड़ों को पोषक मिलेगा, खाना मिलेगा। तब जाकर वो नींबू के पौधे से जो फूल गिरने का समस्या, वो फूल गिरने का समस्या भी बंद होगा, और फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रोथ भी बेहतरीन होगा। तो ये करना है आपको, डालने से पहले 3-4 इंच गहरा गुड़ाई करना है। ऑक्सीजन भी मिलेगा, जो खाद देंगे वो भी जाएगा, और जो पानी देंगे वो भी उसके जड़ों तक जाएगा। तो आपको तरीका भी मालूम होगा, बनाने का तरीका, कितना मात्रा में बनाया जाता है, कब डाला जाता है, और कितना पौधे में कितना डाला जाता है, तो ये भी जान लिया तो 100% आप तैयार हो चुके हैं डालने के लिए। तो जब हम गुड़ाई कर देंगे तो डाल देंगे वो पानी को इसमें, और पानी डालने के बाद उसमें हल्का पानी डालना है। आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि पानी डाल दिए और फूल पेल के डाल दिए, इतना नहीं डालना है। आपको मीडियम में डालना है। इतना डालना है, अगर गमला में पौधा है तो उसका जो हॉल होता है, जो सुराख होता है नीचे में, उसके पास पानी आ जाए उतना डालना है। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा के डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, न कम डालना है, मीडियम में डालना है। ये एक सरसों खली लिक्विड डालने के बाद, और एक बोनस एक्स्ट्रा टिप्स आखिरी में बता दूं कि नींबू के पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है धूप। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे उसको धूप चाहिए। सुबह से लेकर के 12-1 बजे 11 बजे तक का धूप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी सायेदार जगह में रख दिए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके नींबू के पौधे से ज़्यादा फूल आए, तो ये तो नामुमकिन है भैया। तो उसको सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 5 से 6 घंटे उसको धूप में मिलना चाहिए। यह रहा बोनस और एक्स्ट्रा टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं आपके नींबू के पौधे में कौन सा समस्या है, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शायद शेयर करें ताकि उनके पास भी वो जानकारी पहुँच जाए। ऐसा ही गार्डनिंग टिप्स के लिए आप हरा भरा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।